As per IFRS 8, an operating segment is identified as newly reportable segment in the current year that was not required to be reported separately in prior years. कहता है पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है इस साल में, जो कि पिछले सालों में रिक्वायर्ड नहीं था जिसको रिपोर्ट करना सेपरेटली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ रिपोर्टिंग. इसको छोड़ो, इसके ऑप्शंस को मुझे आप बताओ क्या चाहिए आपको करना. इस साल एक सेगमेंट नया ऑपरेटिंग सेगमेंट बना है, पिछले साल ये ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं था, तो आपने क्या पढ़ा था मुझे बताएं. पिछले साल को भी रीस्टेट करें, कंपैरेटिव को शो करें. पढ़ते हैं अब. इट शैल बी रिपोर्टेड सेपरेटली, हाँ इसको रिपोर्ट तो करें इन करंट ईयर, एंड कंपैरेटिव शैल बी, यस ये सही है. इट शैल बी रिपोर्टेड सेपरेटली इन करंट ईयर एंड कंपैरेटिव शैल नॉट बी, नहीं यार, इट शैल नॉट बी रिपोर्टेड. इट शैल बी रिपोर्टेड ओनली व्हेन, यार रिपोर्टेबल बन गया सो बन गया. कंपैरेटिव को भी रिपोर्टेबल, हाँ एक सूरत थी ये कंपैरेटिव को ना बनाओ, अगर याद करके बताओ वरना मैंने खोल लेना टॉपिक खोल लेना. भाई क्या बात है, इस दफ़ा रिपोर्टेबल बना है, पिछले साल को भी रिपोर्टेबल नहीं भी है तब भी प्रेजेंट कर दो, रीस्टेट कंपैरेटिव को रीस्टेट कर दो. एक जगह पर माफी थी, कब ना करो. अगर मैनेजमेंट 100 रुपये मिलेगा इनाम. चलो जी, तो टाइम ख़त्म हुआ बेटा. उसमें मैंने ये कहा था अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो या इंफॉर्मेशन लग रहा हो कि महंगी पड़ेगी, अब दिखाता हूँ 100 रुपये का नुकसान आपको. हाय 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 हाय, वो कहाँ लिखा हुआ था कंपैरेटिव को, पहले तो ये ढूंढो ना, ये देखो लाल रंग से लिखा हुआ था, अनलेस नेसेसरी इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एंड द कॉस्ट वुड बी एक्सेसिव. ये शर्त थी, लेकिन ऐसी कोई बात इनमें से किसी ऑप्शन में थी नहीं, इसलिए जान दो. सवाल का जवाब तो सही है, मेरे सवाल का जवाब आपने सही नहीं जा रहा हो थल्ले, जान तो इनकारी हो गया. उन्हें क्या 100 रुपये तो नुकसान हो गया साडा है जी, ये भी आपके साथ मिला हुआ, पता ही थी आपको जी बच्चों. ठीक है चलें आगे. और मैंने 10 मिनट कहे थे, अब ऐसे कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है ना. सीधे से एमसीक्यू का जवाब देते जाओ और आगे चलते जाओ. कैलकुलेशन वाले वैसे ही आपने करने हैं. 1 मिनट, 7 मैं फिर कभी करवाऊंगा. ये क्या लिखा मैंने, फिर कभी, ये फिर लिखा है. और उसके बाद कुछ कैलकुलेशन वाले हैं वो आपने करने हैं. चलो शुरू हो जाओ. एज पर IFRS 8, which two of the following disclosure apply to all entities including those entities that have a single reportable segment? Extent of reliance on major customer, extent of reliance on major supplier, ये तो होता ही नहीं है. all liabilities, non current assets. बेटा ये जो है ना, ये दो ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स हैं, इनके बारे में आपको ये भी पढ़ाया था. यानी कि ऐसे नहीं आम खाम MCQ नहीं बनाता, जिसने ध्यान से पढ़ा हो उसी का ही काम बनता है. कहा था आपको, समझाया था आपको कि ये जो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स हैं ये तो उस एंटिटी पर भी लगते हैं जिसका एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट हो. ये भी पढ़ाया था आपको, ठीक है. चलो ये भी देखते हैं, कोई बात नहीं, टाइम ज़ाया होता है तो होता रहे. खैर है, नहीं करेंगे IAS 12 के MCQ, नहीं करेंगे. ये तो सही करें, जो कर रहे हैं वो तो सही करें. इसके साथ एक सवाल भी करवाना है ना आपको होमवर्क के तौर पर, ठीक है. ये देखो, ये देखो, नहीं यहाँ नहीं, कहीं और लिखा होता, यहाँ लिखा होता. ये तो मेजरमेंट है ना, एंटिटी वाइड, ये कहीं तो लिखा हो. मैंने पढ़ाया है, ये मुझे पता है, कहाँ पढ़ाया ये नहीं याद आ रहा. हाँ ये जुमला स्टार्ट यहीं से हो रहा है. ये एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स अप्लाई टू, ये पैराग्राफ 32 से 34 अप्लाई टू ऑल एंटिटीज सब्जेक्ट टू दिस IFRS इंक्लूडिंग दोज दैट हैव अ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट. इसके लिए मैंने कहा था एक सवाल भी है, उसमें एक ही है. चलो वो सवाल देख लें, वो होमवर्क में आपने सिर्फ पढ़ना है, करना नहीं, पढ़ना है. यहाँ पे देखना यार, वो एक केबल्स वाला सवाल होगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हो शायद. देखो पता नहीं पाकिस्तान केबल्स था कि क्या, ऐसे एक्सट्रैक्ट से बने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थोड़े से, यहीं कहीं होना चाहिए. आप लोगों से पहले मैंने ढूंढ लेना, मुझे पता है एज़ यूजुअल. आप इतने निकम्मे लोग हैं. अच्छा मुझे लगता है मैं ही रह जाना है, नहीं लभ्या मैंने.
ये पेज नंबर 532 पर एक चीज़ गिवन है जिसको आपने अब होमवर्क में पढ़ लेना है, सिर्फ पढ़ना है। यहाँ पर जनाब एक ऐसी इलस्ट्रेटिव नोट रिलेटेड टू IFRS 8 है वेयर देयर इज ओनली वन ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो ये प्रैक्टिकली जो पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने शायद आपको याद नहीं रहा। बहरहाल ये बात वो कहता है ये IFRS 8 का इलस्ट्रेटिव नोट है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसका एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट है। और ऊपर क्या कह के आया था, वो ऊपर क्या कह के आया था ये कि ये पैरा 32 और पैरा 34, 32 33 34, ये 31 बता रहा है, 31 बता रहा है कि 32 33 34 ये उन एंटिटीज पे भी लगता है जिनका एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट हो। वो कौन कौन से हैं जी बताओ? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर, वही एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, फिर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, और नॉन करंट एसेट्स भी, और मेजर कस्टमर पर रिलायंस, यानी एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स आपके इनके भी होने चाहिए। ठीक है, तो कौन सा है बता मैं यार, कौन सा है बता? ये पाकिस्तान केबल्स है आई थिंक, हाँ इसका ये नोट बना हुआ है। ऑपरेटिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम केबल एंड वायर रिप्रेजेंट लो जी, ये इनका ऑपरेटिंग सेगमेंट है। बाकी 3% क्या होगा, छोटे मोटे को और सेगमेंट होंगे जो रिपोर्टेबल नहीं है, इनका एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट। ठीक है, 97% इनका रेवेन्यू इसी से ही आ रहा है। ठीक है, तो एक ही रिपोर्टेबल सेगमेंट है। ठीक है, और उसके बाद कहता है सेल रिप्रेजेंट लोकल सेल्स फॉर इतने एंड एक्सपोर्ट सेल, बताइए उसने फॉरेन सेल्स, बोलो नाम भी बता रहा है। ठीक है, एसेट्स नहीं बताए, एसेट्स नहीं बताए, कहता है नॉन करंट एसेट्स सारे के सारे पाकिस्तान में ही हैं, बाहर हैं ही कोई नहीं। तो ये उसने भी डिस्क्लोजर दिया जिसका एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर सिर्फ इस, बाकी तो वो ऑपरेटिंग सेगमेंट होंगे तो आपका सेगमेंट एनालिसिस बनेगा, आपकी रिकंसिलिएशन वगैरह बन रही होगी। ठीक है, लेकिन ये वाले तो हर उस कंपनी ने जो लिस्टेड है ये वाली बातें उसने फिर भी बतानी, IFRS 8 कहता है। ठीक है, सही है, चलो आ जाओ हूँ फिर एंड पे चलें। अब ये वाला MCQ पढ़ो आप, टेक्निकल MCQ था ये भी जी। एज पर IFRS 8 विच टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर अप्लाई टू ऑल एंटिटीज इंक्लूडिंग एंटिटीज दैट हैव अ सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब समझ आती है बात की? तो छोटी मोटी चीज़ें जो रही हुई होती हैं MCQ उसको भी कवर करा देते हैं। ठीक है, हाँ इसलिए किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IFRS 8। अब आसान शुरू हो गई, टेक्निकल दे दो जी। 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट मे बी एग्रीगेटेड इनटू सिंगल, हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट नॉट फुलफिलिंग 10% क्वांटिटी मे स्टिल बी रिपोर्टेबल सेगमेंट। अगर नहीं नहीं, अब आप वो आपका वाला जवाब है, अब नहीं वो जवाब दे रही हैं आप जी। अगर मैनेजमेंट चाहे तो, एग्रीगेशन तो अलग बात है ना, वो कह रहा है एग्रीगेट किया, हमने कहा हाँ, उन्होंने कहा अच्छा ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर 10% क्वांटिटी थ्रेशोल्ड नहीं मीट कर रहा तब भी वो रिपोर्टेबल बन सकता है। तो सादा बात क्या है, बिल्कुल बन सकता है अगर मैनेजमेंट को लगता है कि वो होना चाहिए। तो ये दोनों ही सही है, वो भी हो सकता है। 75% लिखा हुआ है कहीं पे नहीं ना, तो फिर इसका मतलब हाँ आप कहते हैं मे स्टिल भी रिपोर्टेबल, तो आप वजह इसकी दिमाग के अंदर ये भी सोच सकते हैं, हो सकता है 75% टेस्ट पास कर जाए, लेकिन वो तो 10% की बात कर रहा था ना, तो 10% नहीं पास कर रहा फिर भी रिपोर्टेबल है। तो 10% ना कर रहा तो 75% करे, ज़रा होता मुश्किल है। मैनेजमेंट चाहे तो चाहे 5% पे भी है वो रिपोर्टेबल हो सकता है। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज जस्ट स्टार्टेड ऑपरेशंस बट हैज नॉट येट अर्न रेवेन्यूज। पहले दिन ही मैंने ये पढ़ाया था, ये क्या है, ये फिर भी ऑपरेटिंग सेगमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट, इट मे बी अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इफ क्वांटिटी, यस इट इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ, नहीं वो अगली बात नहीं, वो फिर इट इज वो ऑपरेटिंग सेगमेंट तो है, रिपोर्टेबल बनेगा या नहीं बनेगा वो तो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड ही बताएंगे। तो ये नहीं, इट इज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ, नहीं ये तो सख्ती, इट इज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट इवन इफ क्वांटिटी, अगर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट कर जाए तो फिर भी ये नहीं बनेगा। ये क्या बात कर रहे हो यार, तुम जाती ना करो भाई, ऐसी इंसान बनो। इट इज not a reportable segment even if, अच्छा if it will be a reportable segment only after earning, नहीं वो यही है बस, ये आपने खुद करना है, खुद कार नहीं खुद कार। अच्छा, which of the following geographical information is required to be disclosed? revenue from external clients attributed to entities country domicile and all, ये सही कह रहा है ना। नॉन करंट एसेट्स लोकेटेड इन कंट्री ऑफ डोमिसाइल, हाँ सही, ये दोनों ही जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में आने चाहिए। क्या ख्याल है? तो 1 और 2 बोथ चेक करते रहना, नहीं सोल्यूशन भी देखते रहना।
साथ साथ एक नज़र मार लिया करो, ठीक है। अभी दिखा के आ रहा हूँ जियोग्राफिकल, दोनों बातें बतानी होती हैं, एसेट्स भी और एक्सटर्नल सेल्स भी। टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शुड बी कवर्ड बाय रिपोर्टेबल सेगमेंट इज एटलीस्ट 75% ऑफ इंटरनल 75 एक्सटर्नल। इतने यार ये क्या कंबाइंड ये अब एमसीक्यूज हैं। एक्सटर्नल रेवेन्यू दैट शुड बी कवर्ड 75% ही होना है, और जो मर्जी परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट और ले 10% है जी, ये एमसीक्यूज हैं। अब 10 मिनट मैंने सही कहे थे, वो तो ऐसे ही 2 एमसीक्यूज के लिए आपको कहीं ले गया। अकॉर्डिंग टू IFRS says if a financial report contains both consolidated financial statements of a parent as well as parent separate, this is required। ये किस पे लगेगा? consolidated पे, ए में लिखा हुआ है only in consolidated financial statements। an operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn। ये तो रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, स्टार्टअप ऑपरेशन है तो वही वाला ये रिपीट। लाइक कौन सा है? लाइक MCQ नंबर 15। चलो ये खुद पे फिर कभी कराने में क्लास में करवाऊंगा, ये नॉर्मल क्लास में करवाने वाली बात है। असल में ये बात ऐसी है कि जो होनी चाहिए सबके साथ में, तो ये पता नहीं कोई लेगा नहीं लेगा, उम्मीद मुझे कोई नहीं होती ना, इसलिए नई बात करने से ज़रा डरता हूँ मैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। क्या अजीब सी बात कर रहा है। एनेबल यूजर टू सी एंटिटी थ्रू द आइज ऑफ मैनेजमेंट, ये कुछ अच्छा, ये भी मैं अच्छा चलो ठीक है, ये कर लो, वैसे ये सिंपल सही है। 7 वाला ऐसा है, ये तो सिंपल है, ये तो कॉमन सेंस है जी। कहता है ऑपरेटिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या इंश्योर करे। असल में इसमें जो अजीब सी बात लगे ना वो निकाल, ठीक है। इंक्रीज करे नंबर ऑफ रिपोर्टेड सेगमेंट्स एंड प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक तो कह रहा है। हम बताते हैं जी 1 2 3 सेगमेंट्स ज़्यादा दिखाकर बताओ ताकि यूज़र को अच्छा पता लगे। एनेबल यूजर टू सी एंटिटी थ्रू आइज ऑफ मैनेजमेंट, हाँ हम तो यही तो कह रहे थे कि सेगमेंट भी ऐसे बनाओ जैसे आप डिसीजन मेकिंग, जैसे मैनेजर बनाए, जैसे डिसीजन मेकिंग करते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। एनेबल एंटिटी टू प्रोवाइड टाइमली सेगमेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल इंटरिम रिपोर्टिंग विद रिलेटिवली लो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, हाँ। इनहेंस कंसिस्टेंसी विद मैनेजमेंट, मुझे भी सही लग रहा है। प्रोवाइड वेरियस मेजर्स ऑफ सेगमेंट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, नहीं ये ऐसी बात है जो मैंने अभी तक सुनी नहीं थी, ये नहीं है, अजीब सही है। तो 1 से 1 to 5 खुद कार खुद कार कर लेना, खुद कार कर लेना, होमवर्क। हाँ, 2 or more operating segment may be aggregated into a single operating segment if aggregation is consistent with core principal segment have similar economic and the segment are each following। ये आपने पढ़े हुए थे, जो अजीबो गरीब होगा आपको दूर से नजर आएगा इंशाल्लाह, पढ़े होते हैं। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, नेचर ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, क्लास ऑफ कस्टमर, मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट और लॉज और तो 1 to 5 ये अब MCQs हैं। अब ये एक बात ऐसी है जो क्लास में नहीं हुई, लेकिन अब जो नहीं आया उनको सज़ा भी थोड़ी सी मिलनी चाहिए ना। चलो जो ले लेंगे उनकी सज़ा तो नहीं होगी, लेकिन जो बिल्कुल ही लेंगे उनको थोड़ी सज़ा तो उनको ये सज़ा तो मिलनी चाहिए ना कि चीज़ पढ़ाई गई और उन्होंने नहीं पढ़ी। ये छोटी सी बात है जी, क्लास में नहीं हुई, ये है ऐसे ही, अब क्या करें, ठीक है। असल में ना अगर आपका CODM स्टैंडर्ड ये कहता है, अगर आपका CODM ये कहता है कि यार मुझे ना ये हेड ऑफिस के खर्चे भी किसी रीजनेबल बेस के ऊपर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दे दो, मैं नहीं चाहता कि ये अलग से ऐसे ही रेकन्सिलिएशन बनाओ ही ना। रेकन्सिलिएशन होती किस चीज़ की है? ये हेड ऑफिस का ही मसला है ना, तो अदर एडजस्टमेंट ना डालो। मुझे ना किसी रीजनेबल बेस के ऊपर ना, कोई एक रीजनेबल बेस, वो कोई भी हो सकती है, उस बेस के ऊपर मुझे हेड ऑफिस के खर्चे क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट करके दे दो हर ऑपरेटिंग सेगमेंट में। तो आप ये बिल्कुल कर सकते हो, आपको इसकी इजाज़त है। ये एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाना रह गई थी, ठीक है। तो कहता है हेड ऑफिस एक्सपेंसेस कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट ऑन ए रीजनेबल बेसिस, ये सही है। मस्ट नॉट बी, नहीं यार इतनी सख्ती स्टैंडर्ड करता ही नहीं है। मस्ट बी एलोकेटेड नहीं यार, ये मस्ट बी एलोकेटेड ऑन द, यार क्या बातें कर रहा है। बस ये कोई रीजनेबल बेसिस लो और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये बात क्लास में नहीं हुई है। डन। तो अच्छा आपको आने का ये फायदा होगा, ये अब पर्चे में आ जाए तो वो 10 15 20 मिनट जो हमने लगाए थे एक्स्ट्रा टेस्ट की डिस्कशन के अलावा की बात कर रहा हूँ, टेस्ट की डिस्कशन तो अलग होगी ना, ठीक है। वो 15 20 मिनट कैसे काम आ गए आज हमारे, ठीक है। IFRS 8 shall apply to listed companies, any company reporting under IFRS that wishes to provide all other companies reporting under all other company में तो PVTs भी आ जाती हैं नहीं, ठीक है। तो भाई ये सिर्फ 1 ही है। ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग दैट एंगेजेस इन, ये तो डेफिनेशन है, बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम विच अर्न whose operating segment regularly reviewed, who which discrete information is available, which are text, अजीब सी बात,
1 2 और 3, 1 2 3